हेलो स्टूडेंट्स, जीडी कांस्टेबल वाले जितने भी विद्यार्थी हो, यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट क्लास रामबाण साबित होने वाला आपका फाइनल एग्जाम में और नंबर इंक्रीज करने में। ठीक है, क्योंकि यह 22 फरवरी 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। इस क्लास के माध्यम से जीके और जीएस का जितना भी प्रश्न पूछा गया था 22 फरवरी का 4 शिफ्ट में पूछा गया था एग्जाम। अब 4 शिफ्ट में 20 क्वेश्चन यानी बोले तो 80 क्वेश्चन। अब 80 क्वेश्चन को इस क्लास में आप सभी को क्या करना है, एक रॉकेट फायर की तरह रिवीजन कर देना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है। और आप सभी को पता होगा कि एसएससी जो है वह अपने हर एग्जाम में क्या करता है, प्रीवियस ईयर प्रश्न को रिपीट करता है। तो यह क्लास आप सभी को लिए नंबर इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पे शिफ्ट बाय शिफ्ट यानी 9 से 10 वाले शिफ्ट में हम जीके का क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था भाई, तो पहला शिफ्ट का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। अब पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था। लिंगानुपात बोले तो सबसे कम था वह राजस्थान था। राजस्थान राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न देखो क्या पूछा गया था, समझना। 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति का महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो सभी विद्यार्थी को पता होगा हरित क्रांति का जनक या हरित क्रांति का महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाए थे भाई, तो स्वामीनाथन। यानी क्या होगा, तो मोनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हो, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, तो 3 नंबर का पूछा गया था कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे भाई, तो किस वाद्य यंत्र के वादक है, सितार वादक कौन है, पंडित रविशंकर। बोले तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, गैस का दाब में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तन हो जाना निक्षेपण कहलाता है। देखो यहाँ पे क्या करा है ना, कि गैस है और गैस से डायरेक्ट ठोस बन जाना किसके कारण, तो निक्षेपण के कारण। ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर। अगर ठोस से डायरेक्ट गैस बोले तो ऊर्ध्वापातन होगा, और गैस से डायरेक्ट ठोस में तो निक्षेपण होगा। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला प्रश्न देखो पूछा गया था 5 नंबर का कि गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या क्या कहते हैं भाई, तो व्यक्ति गणना अनुपात कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है भाई, तो गुरु पर्व सिख धर्म द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो 7 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो न्यू हो ना चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना, ताकि हर शिफ्ट का हर चैप्टर का सोल्यूशन आप सभी को मिल सके। प्रश्न पूछा गया था कि रुक्मणी देवी खाली स्थान के सबसे प्रतिष्ठित कलाकार में से एक है, कौन सा भाई, तो भारतनाट्यम कलाकार के लिए एक महान कलाकार कौन है, तो रुक्मणी देवी। ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है। 8 नंबर का प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे कि राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करता है, तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के में। ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, आपका राइट आंसर। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था भाई, तो साइमन कमीशन 1928 में आया था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, साइमन कमीशन 1928 में। 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि 2023 में लॉन्च की गई धरती माता की बहाली, जागरूकता, सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम का योजना का उद्देश्य क्या था भाई, तो इसका उद्देश्य था कि वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना और रासायनिक उर्वरकों को संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखो पूछा गया था यहाँ पे क्या पूछा गया था 11 नंबर में कि फीफा अंडर-17 विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश ने की था, तो यहाँ पे इंडोनेशिया ने किया था। क्या भाई, तो फीफा अंडर-17 2023 का मेजबानी कौन देश किया था, तो इंडोनेशिया ने किया था। अगला प्रश्न समझना क्या पूछा गया था कि 2023 के किस मुख्यमंत्री ने पुराने मराठा कुणबियों को कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने का घोषणा किया था, तो कौन थे भाई, तो एकनाथ शिंदे। ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर, एकनाथ शिंदे। अगला प्रश्न पूछा गया था 13 नंबर में कि कथक नृत्य खाली स्थान के संयोजन के रूप में जाना जाता है।
कथक नृत्य को क्या कहा जाता है भाई? तो संगीत, नृत्य और कथा क्या कहा जाता है? संगीत कहा जाता है, नृत्य कहा जाता है और कथा, यानी तीनों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा किससे? तो कथक नृत्य को। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया था 14 नंबर का, एक फुटबॉल मैच दो टीमों के बीच खेली जाती है, बिल्कुल सही, जिसमें से प्रत्येक टीम का अधिकतम कितना खिलाड़ी होता है भाई? तो 11 खिलाड़ी। समझना, अगर बोले फुटबॉल, क्या बोले? फुटबॉल बोले, या बोले क्रिकेट, या बोले हॉकी, इसमें कितने खिलाड़ी होता है? तो 11 खिलाड़ी होता है, समझ रहे हो। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया था। 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रीट नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रीट नहीं है तो क्या है? जय सोल। जय सोल, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न समझना करा है, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? तो रावी नदी के तट पे। बोले तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया था 17 नंबर का। 17 नंबर का है कि भारतीय खिलाड़ी अंजू चोपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? अंजू चोपड़ा की बात करें ना तो क्रिकेट खेलती है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। 18 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, देखो 18 नंबर का प्रश्न है कि मुहल्ला बस्तियों में रहने वाले लोगों सहित किस विशेष समुदाय में प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चा के लिए गणना की गई औसत आय को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, जब भी यहाँ पे गणना करने के लिए औसत आय निकालना की जरूरत पड़ता है तो प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाता है। बोले तो ऑप्शन नंबर 2 का। अगला प्रश्न पूछा गया था 19 नंबर का कि अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रतन टाटा जी का, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। 20 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। 20 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राधा श्रीधर जी का संबंध भारतनाट्यम से है, ऑप्शन नंबर 4 होगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। राधा श्रीधर जी का संबंध किससे है? तो भारतनाट्यम करते हैं, ऑप्शन नंबर 4। तो ये तो रहा आप सभी का फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न पत्र। अब चलते हैं हम लोग क्या? तो सेकेंड शिफ्ट का 20 प्रश्न देखने के लिए। देखो यहाँ पे देखो 22 फरवरी 2024 का 11:30 से 12:30 के बीच बोले तो सेकेंड शिफ्ट का हम यहाँ पे देखते हैं पहला प्रश्न। देखो क्या कर, देखो सेकेंड शिफ्ट का पहला प्रश्न यहाँ से आप सभी से पूछा गया था। क्या पूछा गया था भाई? कह रहा है भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि से एकल कृषि की ओर बढ़ने से छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। बिल्कुल हाँ, पड़ा था। हरित क्रांति के दौरान जो पारंपरिक कृषि से एकल कृषि की ओर जो बढ़ावा की ओर बढ़ रहा था ना, तो छोटे कृषि पर क्या पड़ा था? तो नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, बिल्कुल सही। अब कह रहा है कि हरित क्रांति के प्रभाव में से एक कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण है। हाँ बिल्कुल सही है, यानी 1 और 2 क्या होगा? बिल्कुल सही होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया था। 2 नंबर का पूछा गया था कि भारतीय नृत्य में खाली स्थान भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्ट और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है। देखो यहाँ पे क्या दिया जाता है? मनोरमा ठक्कर पुरस्कार। अगर आप लोग भारतीय नृत्य में अच्छा प्रदर्शन, अच्छा अनुसंधान अध्ययन के लिए उत्कृष्ट और उपलब्धि मान्यता प्राप्त करते हो तो आपको क्या चीज़ से सम्मानित किया जाता है? तो मनोरमा ठक्कर पुरस्कार से, ऑप्शन नंबर 3 से। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया था। पूछा गया था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जिसका उद्देश्य अपराधियों प्रक्रियाओं संहिता को प्रतिस्थापित करना था, द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था भाई? तो ये पेश किया गया था गृह मंत्री जी के द्वारा। बोले तो ऑप्शन नंबर 3 यानी अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था 4 नंबर का कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नोग्रक्रेम त्यौहार मनाया जाता है? सिंपल तरीका से समझना कि नोग्रक्रेम त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय में। नोग्रक्रेम कहाँ मनाया जाता है भाई? तो मेघालय। हमारे साथ आप लोग बोलोगे तो रिपीट हो जाएगा, यानी याद हो जाएगा, मेघालय नोग्रक्रेम। ठीक है, अगला प्रश्न समझो क्या करा।
अगला प्रश्न पूछा गया था यहाँ से आप सभी का कि निम्नलिखित शख्सियतों का उसके संबंधित संगीत वाद्य यंत्र का मिलान करें। सिंपल तरीका से हमें यहाँ पे मिलान करना है। देखो कह रहा है कि एस बालचंद्रा, अनुष्का अनुष्का शंकर और फिर क्या है किशन महाराज। अगर हम बात करते हैं देखो एस बालचंदर का तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये किससे संबंधित है, तो बीना से, यानी क्या होगा बीना से। फिर हम बात करते हैं अनुष्का शंकर यानी दो किसके संबंध थे भाई, तो अनुष्का शंकर जो थे वह सितार थे और फिर किशन महाराज जो थे वह तबला वादक। जितने भी महाराज आएंगे ना अधिकतर यानी 99% तबला वादक ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है समय की मूल इकाई क्या होता है। समय की मूल इकाई जो होता है वह सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर 3 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। 7 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कीर्त नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुआ है। तो देखो आंध्र प्रदेश में मनाई जाने वाली क्या है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ से मनाया जाता है भाई, तो आंध्र प्रदेश से। अब देखो मैं इस प्रश्न को अगर जो विद्यार्थी को याद ना हो तो सिंपल तरीका से शॉर्ट से आप सभी को बताता हूँ। आंध्र प्रदेश को सिंपल तरीका से जान लो कि आंध्र प्रदेश का व्यक्ति को कुछ नहीं दिखाई देता है। सॉरी माफ़ करना, यानी समझाने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ कि आंध्र प्रदेश लोगों के लिए मान लो कि ये कोई व्यक्ति आंध्र प्रदेश का वह अंधा है। अब वह अंधा है, उसको खाना बनाने के लिए दूध दोगे तो वह क्या करोगे भाई करेगा, तो वह कच्ची पूड़ी बना देगा, यानी पूर्ण रूप से पकाएगा नहीं, उसको कच्चे पूड़ी बना के आप लोग को परोस देगा। यानी अब आप लोग समझ गए हो कि आंध्र प्रदेश का संबंध किससे है, तो कुचिपुड़ी ऑप्शन नंबर 4 से। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 8 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कैबिनेट ने अक्टूबर 2023 में आवास योजना अबुआ आवास योजना को मंजूरी दी थी। कौन सा अबुआ आवास योजना, तो वह दी थी झारखंड सरकार। बोले तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया था। 9 नंबर का कह रहा है टीपू सुल्तान वर्ष खाली स्थान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान जो था मैसूर का शासक 1782 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर 4 होगा 1782 टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। ठीक है, कह रहा है मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में भी कार्य करता है। बिल्कुल करता है। सभी वस्तु और सेवा का मूल्य मौद्रिक इकाई में व्यक्त किया जा सकता है और किया जाता भी है, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका राइट आंसर होगा, यानी ए और बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न देखो पूछा गया था 11 नंबर का। 11 नंबर का पूछा गया था कि 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुष का वयस्क साक्षरता दर +15 थी। कितना प्रतिशत, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 78.8, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के में वर्णित है। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया था 13 नंबर का कि किसी भी टेनिस खिलाड़ी में कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है। ठीक है, टेनिस के खेल में 0-0 से स्टार्ट होता है और टेनिस में 0 पॉइंट खाली स्थान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, तो लव। यानी टेनिस लव जो शब्द है ना, यह किस में प्रयोग किया जाता है, सिंपल सा याद रखना, टेनिस में प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न समझना क्या करा है 14 नंबर का। 14 नंबर का प्रश्न करा भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बनकर उभरा था। बिल्कुल 10वीं अर्थव्यवस्था तक ले भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा यहाँ से सक्सेस हो गई थी। कह रहा है 10वीं पंचवर्षीय योजना ने विकास के कुछ मुख्य संकेत के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किया था। बिल्कुल, यानी 1 और 2 दोनों यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया था आप सभी के लिए कि राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व होते हैं। तो यहाँ पे होगा 238। राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो 238 चुने जाते हैं और राज्य और केंद्र शासित में वह प्रतिनिधित्व होते हैं। तो 238 यानी 238। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना अगला प्रश्न क्या था
16 नंबर का देखो प्रश्न पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था भाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। यानी किस वंश को पराजित किया था, तो नंद वंश को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना मौर्य वंश संस्थापक किया था, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया था 17 नंबर का, कह रहा है नवंबर 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल किन दो टीमों के बीच खेला गया था, तो पंजाब एवं बड़ौदा के बीच खेला गया था, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न समझना 18 नंबर का कि अमंदी और महामंदी के दौरान होने वाले बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, तो चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, चक्रीय बेरोजगारी। अमंदी और महामंदी के बीच होने वाले बेरोजगारी को हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, चलो देखो अगला प्रश्न पूछा गया था 19 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा क्लब क्या कर रहा है, आई लीग 2023-24 खेल रहा है, तो क्या होगा, पंजाब FC और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 होगा। यानी केवल और केवल कौन खेल रहा है भाई, तो यहाँ पे मोहम्मडन स्पोर्ट क्लब खेल रहा है। ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न देखो क्या पूछा गया था कि हाल ही में जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो यहाँ कौन किए थे भाई, तो स्वामीनाथ जानकी रमन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा आपका राइट आंसर। तो ये रहा 20 प्रश्न जो कि सेकेंड शिफ्ट का था। अब चलते हैं हम लोग थर्ड शिफ्ट वाले प्रश्न में। देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका थर्ड शिफ्ट, जो कि 22 फरवरी का 2:30 से 3:30 के बीच पूछा गया था। पहला प्रश्न चलो देखते हैं जीके का क्या। देखो पहला प्रश्न यहाँ से पूछा गया था आप सभी से कि भारतीय संसद में क्या पूछा गया था भाई, भारतीय संसद में खाली स्थान शामिल है। अब भारतीय संसद में क्या है भाई, तो यहाँ पे राष्ट्रपति और 2 सदन। भारतीय संसद में क्या शामिल होता है, राष्ट्रपति होता है और 2 सदन होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 होता है जो कि आपका राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट पे देखो 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि जुलाई 2023 में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस राज्य में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किए थे, तो वह कहाँ से किए थे, तो गुजरात से किए थे। कौन, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने, गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 3 नंबर का क्या कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से सबसे कम था। यानी क्या कर रहा है यहाँ पे समझना, कर रहा है ना कि लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से सबसे कम था, तो वह था कहाँ, तो गुजरात। यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया था यहाँ से कि पूंजीगत प्राप्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथन को पढ़ें। कह रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए कह रहा है सरकार की वे सभी प्राप्ति जो देयता पैदा करती है या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है, बिल्कुल कहलाती है। यहाँ पे देखो पूंजीगत प्राप्तियां के मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा जानने के लिए दिए गए ऋण, जिसे बाजार ग्रहण कहा जाता है, और सरकार द्वारा रिजर्व बैंक, व्यावसायिक व अन्य वित्तीय स्थानों के लिए राजकोष बिल और बिक्री के लिए मध्य प्राप्त दिया गया ऋण, विदेश सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन से प्राप्त ऋण, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण की वसूली है। तो बिल्कुल सही है, यानी 1 और 2 दोनों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो क्या पूछा गया था 5 नंबर का प्रश्न, बताना है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पूर्ण जागरण का जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने बंगाल पूर्ण जागरण आंदोलन में भी भूमिका निभाए थे। तो वे कौन थे भाई, तो वह राजा राम मोहन जी थे, जिन्होंने क्या किए थे, तो भारतीय पूर्ण जागरण का जनक भी कहा जाता है और साथ में बंगाल पूर्ण जागरण आंदोलन का भी जनक कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगला देखो 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से उसे प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताएं जिनके नाम पर नई दिल्ली की एक स्टेडियम बनाया गया है, तो मेजर ध्यानचंद, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक, जिन्होंने अक्सर मेवात मैस्ट्रो के नाम से भी जाना जाता है, को ख्याल गायन में उनकी महारत
और रागों में प्राप्ति के लिए अवशिष्ट दृष्टिकोण के लिए पहचाना जाता है। तो वे कौन थे भाई? तो पंडित जय जस राज। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, ये शिफ्ट में थोड़ा सा क्या था? तो थर्ड शिफ्ट में, इस शिफ्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, थोड़ा सा अपर लेवल था। आगे पूछा गया था, कर्नाटक के किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं और यह अपने धर्म और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? तो डोल्लू कुनीठा। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, पूछा गया था 9 नंबर का कि डॉवेराइनर के तरीकों में कितने तरीकों का उल्लेख किया गया था? तो वह 4 तरीकों का उल्लेख किया गया था। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। देखो 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि गिद्धा नृत्य बोले तो पंजाब, कहाँ मनाया जाता है भाई? तो पंजाब राज्य में। अगला प्रश्न देखो क्या है? तो मौमा दास, यहाँ है मौमा दास निम्नलिखित में से किस खेल खेलती है? तो टेबल टेनिस। मौमा दास कौन सा खेल खेलती है? टेबल टेनिस होगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो 12 नंबर का कि 2011 के जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो सबसे कम साक्षर राज्य है बिहार। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई? 13 नंबर का कर रहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा 2023 केंद्रीय विषय क्या है? तो वह है पोषण सुरक्षा के लिए मोटा अनाज आधारित खाद्य फसल। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला प्रश्न देखो 14 नंबर का क्या है भाई? 14 नंबर का है त्रिशूल पूरम भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है जो विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी के लिए जाना जाता है? तो त्रिशूलपुरम कहाँ है? तो केरल में। ऑप्शन नंबर 1। 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि खिलाड़ी और उनके संबंध खेल का सही युग्म क्या होगा? स्मृति मंदाना हॉकी खेलती है, गलत। क्रिकेट खेलती है। ज्योतिष याराजी क्रिकेट खेलती है, गलत। तो ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि खाली स्थान शहर कच्छ के रन में खादिर वेत, जिसे वेट भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहां ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। तो इसे क्या कहा जाता है? धोलावीरा गुजरात के कच्छ राज्य में, यानी कच्छ जिला में, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था 17 नंबर का। देखो क्या पूछा गया था भाई, यहाँ पे समझना। 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि हरित क्रांति शब्द 1950 से 1960 के दशक में मेक्सिको के अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र के अंतर्गत चावल अनुसंधान संस्था में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित की गई नई कृषि तकनीक को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो फिलीपींस। यानी क्या तकनीक को कहा जाता है भाई? तो फिलीपींस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी यह तकनीक कहाँ से अपनाई गई थी, ये पूछा है, तो फिलीपींस से, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, पूछा गया था 18 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का उदाहरण है? तो वह भारतीय निर्वाचन आयोग। देखो संवैधानिक निकाय यानी संवैधानिक किस प्रकार चलता है भाई? तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जब वोट होगा, यहाँ से जीतेगा प्रतिनिधि, तभी तो वह संविधान का रक्षा करेगा, यानी संवैधानिक निकाय होगा, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न समझना कराए घाटे में कटौती के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़ें, ठीक है। कथन नंबर 1 कह रहा है कि करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है? तो की जा सकती है। 2 देखो, भारत में सरकार कर राजस्व वृद्धि कर के लिए प्रत्यक्ष करों पर अधिक भरोसा करती है, अप्रत्यक्ष कर प्राप्ति होते हैं, यह सभी आय समूह समान रूप से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल ए और बी दोनों, ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न देखो, पूछा गया था कि जुलाई 2023 में आधव अर्जुन को भारतीय महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। किसे भाई? तो बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष चुना गया था। किसे? तो यहाँ पे आधव अर्जुन को, ठीक है। तो ये रहा था थर्ड शिफ्ट का। अब इससे पता चला कि पहला यहाँ पे मॉडर्न था, दूसरा मॉडर्न था, तीसरा थोड़ा सा अपर लेवल का था। चलो चौथा देखते हैं क्या शिफ्ट था।
ये देखो 22 फरवरी का चौथा शिफ्ट बोले 5 से 6 था। अब चौथा शिफ्ट में देखते हैं क्या हाल था, इसका लेवल क्या था। ठीक है, चलो पहला प्रश्न देखो क्या पूछा गया। देखो पहला प्रश्न पूछा गया था चौथा शिफ्ट में, समझना। पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही थी। तो पूर्ण रूप से विफल रही थी वह कौन थी भाई, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो पूर्ण रूप से विफल हो गई थी। ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो पूछा गया था 2 नंबर का कि उस भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक का नाम क्या है जो व्हाइट हाउस फेलो के 2023-24 वर्ग के लिए चुने गए 15 व्यक्तियों में से एक हैं। तो राइट आंसर होगा कमल मेघराजनी, यानी होगा ऑप्शन नंबर 3 कमल मेघराजनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि पी.आर. सीरीजेस एक क्या है। तो पी.आर. सीरीजेस एक क्या थे भाई, तो हॉकी खिलाड़ी थे, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। पी.आर. सीरीजेस क्या थे भाई, तो पी.आर. सीरीजेस एक हॉकी खिलाड़ी थे। 4 नंबर का प्रश्न देखो पूछा गया था कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया था 5 नंबर का। 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 19,578 घरों को मंजूरी दी गई है, जो कि 2 नवंबर 2023 तक घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुकेगा। यानी 14,906 घरों का यहाँ पे कब तक ले, तो 9 नवंबर 2023 तक निर्माण हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न पूछा गया था 6 नंबर का। पूछा गया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को खाली स्थान दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करता है जो कुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छ काम करते हैं। यानी 100 दिनों की गारंटी क्या करता है, तो रोजगार प्रदान करता है। कौन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत। यानी हर व्यक्ति यहाँ पे ग्रामीण परिवारों को 100 दिन तक मजदूरी देने का गारंटी प्रदान करता है। अगला पूछा गया था 7 नंबर का कि भारतीय नाटक अकादमी पुरस्कार पहले खाली स्थान के नाम से जाने जाते थे। तो राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जाने जाते थे। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 8 नंबर का देखो क्या पूछा गया था। पूछा गया था कि महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन खाली स्थान स्पर्धा शामिल है। तो यानी कितना है भाई, तो 7 स्पर्धा शामिल होती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था भारत अपनी भूमि सीमाएं खाली स्थान देशों के साथ साझा करता है। यानी कितने देशों के साथ जो है वो अपना भूमि साझा करता है, वह 7 देशों के साथ भूमि साझा करता है। ठीक है, 10 नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 1930 में गांधी यहाँ दांडी मार्च शुरू किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उस्ताद असद अली खान तो निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का वादक करते थे। तो वह था रुद्रवीणा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो पूछा गया था 12 नंबर का कि राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिताएं खेली गई थी। यहाँ पे है सेपट टकरा, यहाँ पे है क्या, मलखंब। तो यहाँ पे दोनों होगा, 1 और 2 दोनों आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था 13 नंबर का। क्या पूछा गया था कि वित्त मंत्रालय, यहाँ पे पूछा गया था कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विभाग ने भारत सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित संवादिक विविधताओं के प्रभावित ढंग से निपटान के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू किया था। यहाँ से सिंपल तरीका समझना, क्या विवाद से विश्वास योजना, तो वह किया था व्यय विभाग ने। कौन किया था भाई, व्यय विभाग, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न पूछा गया था 14 नंबर का कि राज्यपाल के कार्यकाल की शर्तों के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्यपाल
अन्य कोई लाभ का पद धारण कर सकता है? नहीं कर सकता है। राज्यपाल बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा? बिल्कुल होगा भाई। यानी क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा, केवल और केवल 2 सही है। ठीक है। 16 नंबर का पूछा गया था कि एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किस व्याख्यात द्वारा लिखा गया था? तो यहाँ पे अभिज्ञान शकुंतलम जो है वह कालिदास जी के द्वारा लिखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, पूछा गया था क्या 16 नंबर का, गणगौर त्योहार ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गणगौर त्योहार जो है वह राजस्थान, बोले तो ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान इज द राइट आंसर। 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया था H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र होता है? तो H2 होता है हाइड्रोजन का, ऑप्शन नंबर 2 होगा। 18 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य के किस कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई थी? तो आंध्र प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 होगा, बिल्कुल सही होगा। 19 नंबर का प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक सरल है? मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक सरल माप की बात करें ना तो M1 होगा। क्या होगा? M1 जो होगा मुद्रा आपूर्ति के माप का सबसे अधिक सरल होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3। 20 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना खाली स्थान मुख्य उद्देश्य था किसका भाई? तो पंचवर्षीय योजना का था कि गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता हो जाना। ये कैमी था, तो पंचवर्षीय योजना। पूर्ण रूप से फेल कौन सा पंचवर्षीय योजना हुआ था? तो तीसरा, जो कि आगे 2 शिफ्ट में या तीसरा शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है। तो यहाँ पे गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता था पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ये रहा 4th शिफ्ट का 20 प्रश्न। आशा करता हूँ हर विद्यार्थी को यह क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। हर दिन का शिफ्ट का सॉल्यूशन आप सभी को प्राप्त होगा, इसलिए बेल आइकन प्रेस कर देना, सब क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।